एमएसपी पर अड़े या राजनीतिक हैं एजेंडे, सरकार के सामने किसान निकाल पाएगा समाधान। किसान संगठन और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। आज शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत होगी। एमएसपी पर कमेटी का प्रस्ताव दे सकती है सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत होगी। एमएसपी पर कमेटी का प्रस्ताव दे सकती है सरकार। किसान संगठन एमएसपी गारंटी पर कानून की मांग कर रहे हैं और आज ट्रेनों का चक्का जाम किसान करेंगे। टोल फ्री करने का भी किसानों ने ऐलान किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु गाजियाबाद से और मोहित बख्शी हमारे साथ सिंध बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बात होगी। देखिए, सबकी निगाहें जो चौथे दौर की वार्ता है उस पर होने जा रही है, जिसमें अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों की तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जब पहुंचेगा और बातचीत की जाएंगी तो किसानों की दो प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी वो लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं और दूसरी मांग है किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको माफ कर दिया जाए। अगर इन दो बातों पर सहमति बनती है तो किसान शंभू बॉर्डर से ही वापस पंजाब की तरफ अपना रुख कर लेगा। जो टेंट अब वो लगा चुके हैं उनको उखाड़ लेंगे। अगर इन पर वार्ता नहीं बनती है और सरकार कोई प्रस्ताव रखती है, उस प्रस्ताव पर भी अगर वार्ता सहमति बन जाती है तो भी शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि इस आंदोलन का आज 6वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर के ऊपर, और यहां पर आंदोलन का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज संडे है तो ट्रैफिक जाम की समस्या जो होती है वो भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी यहां पर अलर्ट है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान यहां पर तैनात आप देख सकते हैं किस तरह से हैं, क्योंकि कभी भी दिल्ली कूच की आह्वान है, किसानों का कॉल है, तो कभी भी किसान यहां भी आ सकते हैं, तो उसको लेकर ये अलर्ट देखा जाएगा। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान हालांकि अलर्ट मोड में यहां पर मौजूद हैं। उसके अगर हम देखें तो तमाम एमसीडी के वाहन यहां पर खड़े गए हैं। अगर किसान आते हैं तो उनको रोकने के लिए पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ी दीवार यहां लगाई गई है, सीमेंटेड दीवार लगाई गई है। तस्वीरें वो भी दिखाना चाहूंगा नीचे की। इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन वेस्टर्न यूपी की हम बात करें तो यहां का किसान इस बार आंदोलन में जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। किसान जो संगठन है वो आपस में बटे हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरह से कॉल की गई थी कि पूरी बॉर्डर्स पर जगह जगह किसान आंदोलन करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है। अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन की तो कल वेस्टर्न यूपी में उनकी एक बैठक भी थी, उसमें भी कोई समर्थन दिखाई नहीं दिया है। इससे पहले बात की गई थी भारत बंद आह्वान की, जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसमें भी किसानों का जो आंदोलन था उसका असर कोई प्रभावी रूप नहीं छोड़ पाया, यानी कि कोई मैसेज नहीं दे पाया कि किसान एकजुट हैं। लेकिन पंजाब से जो किसान आए, जो हरियाणा के किसान हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार उनसे बातचीत जरूर कर रही है, वार्ता जरूर कर रही है, लेकिन बॉर्डर पर इसका कोई असर नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन की या रेल रोकी जाएगी, तो उसमें भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो वेस्ट यूपी का इलाका आता है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर इस तरह का कोई भी किसान संगठन की तरफ से कोई कॉल नहीं है कि हम ट्रेन को रोकेंगे या प्रतिवादित करेंगे किसी भी मार्ग को। लेकिन पुलिस फोर्स फिर भी यूपी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट है। दो रास्ते यहां पर जरूर बंद हैं जो गाजीपुर बॉर्डर के लिए सर्विस रोड जाती है यानी और कौशाम्बी की तरफ गाजीपुर बॉर्डर से आती है, जिसकी वजह से जो वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है हिमांशु, आपके पास वापस लौटेंगे। मोहित भी हमारे साथ बने। मोहित, सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए, वहां पर क्या तस्वीर, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? कितना असर जो है वो इस आंदोलन का देखने को मिल रहा है? किस तरह की तैयारी वहां पर? देखिए आशीष, यहाँ पर तो असर नजर आ रहा है क्योंकि ये मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए आप, पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं वो कंक्रीट की खड़ी कर दी गई हैं, ताकि किसान अगर दिल्ली कूच करते हैं तो फिर उन्हें यहां से आगे न बढ़ने दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है कि लोग पैदल चल के कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तैयारी अगर दिखाऊं तो देखिए आरएएफ की पूरी जो एक बटालियन है वो यहाँ पर जो तैनात की गई है वो अभी
उसकी ब्रीफिंग चल रही है। और थोड़ी देर पहले जब ब्रीफिंग चल रही थी तो दिल्ली पुलिस और आरएएफ दोनों यहां पर पूरी तरीके से तैनात और मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो उस मुस्तैदी के बीच जिस तरीके की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, कटीले तार और बड़े बड़े बैरिकेड्स, बड़े बड़े बंकर्स, एक तरीके से बड़े बड़े जो कंटेनर्स है वो यहां पर लगाए गए हैं। और इन तमाम चीजों के बीच किसानों को रोकने की तैयारी है। और आज सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना है कि जो मांगे किसान कह रहे हैं उन पर उनका क्या रुख है। पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि उन्होंने अपनी बात रखी थी, अब सरकार ने कहा था कि हमें समय चाहिए, रविवार शाम तक का समय है। और समय के बाद उम्मीद यह की जा रही है कि आज गतिरोध खत्म होगा। उस गतिरोध को जिसके चलते पिछले 6 दिन से किसान जो हैं सड़क पर हैं। शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर रखा है, खनौरी बॉर्डर जो है वो बंद हो रखा है। और यहां पर जो सोनीपत दिल्ली को जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर है वो भी बंद है पूरी तरीके से। कंक्रीट की दीवार पूरी खड़ी है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हालात है। पिछली बार जिस तरीके के हालात बने थे उनसे सबक लेते हुए इस बार पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर रखी है, जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने कर रखी है। और तमाम जो बड़ा दस्ता है जवानों का वो यहां पर तैनात किया गया है। बस उम्मीद ये है कि आज शाम को जब बैठक हो, सरकार का जवाब आए, तो फिर ये जो एक बड़ा बैरियर आ गया है किसानों और सरकार के बीच, जो लगातार बड़ा गैप बन गया है, वो खत्म होगा और हालात सुधरेंगे। क्योंकि किसानों का वापस जाना इतना ही जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब भी इस तरीके का कोई आंदोलन ठीक है। मोहित और हिमांशु आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।